जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को किस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। देश की राजनीति का स्तर किस हद तक गिरता जा रहा है, आपको ये खबर देखकर पता चल जाएगा। वो माननीय जिन्हें हम खुद चुनकर संसद भेजते हैं ताकि वो आम जनता में भेदभाव किए बिना देश को चला सकें, देश को तरक्की की राह पर ले जा सके, लेकिन वही लोग इंसानियत भूलकर सियासत की बात करते हैं तो शर्म आती है। एक बच्ची के साथ दरिंदगी होने पर जब वो लोग उसी बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग करते हैं तो शर्म आती है। शर्म आती है ऐसे नेताओं की सोच पर जो मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर बेशर्मों की तरह बयानबाजी करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की, जो कह रही हैं हर शख्स का डीएनए टेस्ट करो जो अयोध्या कांड पर सवाल उठा रहा है। यूपी के अयोध्या में हुई छोटी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यूपी की सियासत गरमाई हुई है, जिसे लेकर यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच अयोध्या के कई चौक चौराहों पर बीजेपी की तरफ से कई बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग देखने को मिल रहे हैं, जिस पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, लड़के हैं गलती हो जाती है। आगे लिखा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? मोइद है गलती हो जाती है। ये पोस्टर यूपी बीजेपी की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह की तरफ से लगवाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान का विरोध किया गया है जिसमें उन्होंने अयोध्या दुष्कर्म मामले में आरोपियों और पीड़ित पक्ष के लोगों का डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही थी। आपको बता दें कि हाल ही में राम नगरी अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के एक सीनियर नेता मोहित खान और उनके पास काम करने वाले राजू खान पर लगा है। इसी वजह से पोस्टर्स के जरिए यूपी बीजेपी समाजवादियों के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकालना चाहिए, न कि सिर्फ आरोप लगाकर सियासत करनी चाहिए। जो भी दोषी होगा उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। इसके अलावा उनके चाचा और सपा विधायक शिवपाल यादव ने भी इस घटना से जुड़े लोगों के अलावा बीजेपी नेताओं की भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। सुनिए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। अब जैसे ही सपा सांसद का ये बयान सामने आया, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए दोनों पार्टियों में होड़ लगी है। आपको बता दें, अयोध्या दुष्कर्म मामले में भदरसा जिले में बेकरी चलाने वाले मोहित खान और उसके पास काम करने वाले राजू खान को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही यूपी की पहचान बन चुके बुलडोजर को भी बेकरी पर चलाने का काम किया गया था। अब क्योंकि आरोपी का संबंध साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए इस गंभीर मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन जनता को उम्मीद है कि योगी के राज में इंसाफ तो होकर ही रहेगा, फिर चाहे आरोपी कोई आम इंसान हो या फिर किसी बड़े पार्टी का नेता। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।